सो वेलकम फ्रेंड्स। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारी ये वर्कशॉप द मैजिक बुक रिटन बाय रोंडा बर्न, इनकी लिखी किताब जादू के ऊपर है। और आज हम इस किताब का एक ओवरव्यू ले रहे हैं, क्योंकि इस बुक में टोटल 28 चैप्टर्स हैं जिन्हें हम पूरा कर चुके हैं ऑलरेडी। कल हमने 28 चैप्टर 28 तारीख तक पूरे कर लिए थे। तो आज हम एक इसका स्काई व्यू लेने वाले हैं कि इस पूरी किताब में दरअसल क्या हमने जाना, क्या हमने सीखा, और किस तरह से इन फ्यूचर हम इस किताब से फायदा ले सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। लेट मी शेयर टुडेज टॉपिक, दैट इज अ स्काई व्यू ऑफ दिस होल बुक। सो मेडिटेशन एंड पॉजिटिव अफर्मेशन के साथ हमें रोज इसकी शुरुआत करनी है, पूरे विश्वास के साथ कि जब भी हम इस किताब से कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं तो हमारी समस्या का समाधान हो जाता है, हमारी इच्छा पूरी होती है, हमारा सपना सच होता है। तो 6 बजे हमने रोज इस वर्कशॉप को शुरू किया। 28 दिन रेगुलर ये वर्कशॉप चलती रही। इसके लिए मैं भूषण वशिष्ठ फ्रॉम divinesubjects.com आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सो फ्रेंड्स, असिस्टिंग टीम का भी मैं धन्यवाद करता हूँ। आप सब पार्टिसिपेंट्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। सभी टीम मेंबर्स का धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। फ्रेंड्स, ये कुछ रिकैप स्लाइड्स हमने रखी थी ताकि आप इन रिकैप स्लाइड्स को हमेशा हमेशा के लिए अपने माइंड का, मेमोरी का एक पार्ट बना सकें। ये रिकैप स्लाइड्स पूरे पार्ट में, पूरी पुस्तक में, हर पार्ट में अलग अलग स्लाइड्स दी गई हैं। तो हमने यहाँ पर इन्हें, जो जैसे होता है ना, अच्छे अच्छे फूलों को इकट्ठा करके एक बुके बनाया जाता है, एक गुलदस्ता बनाया जाता है। तो हमने इसी तरह से हर चैप्टर में जो अच्छी अच्छी स्लाइड्स हैं, जो अच्छे अच्छे फूल हैं, उन्हें इकट्ठा किया है और चैप्टर के शुरू में एक बुके बनाकर आपको रोज हम देते आ रहे हैं। आई होप कि इन फूलों की खुशबू आपके तन मन में रच बस गई होगी। तो फ्रेंड्स, इन रिकैप स्लाइड्स को आप लोग जरूर याद करें, जरूर रोज पढ़ें और अपने माइंड का, अपनी बॉडी का, अपने सोल का एक हिस्सा बना लें। फ्रेंड्स, ये हमारी पहली स्लाइड, जो एक फाउंडेशन है, बुनियाद है इस किताब में लिखे जादू को पाने की। वो कहती है कि जो लोग जादू में यकीन नहीं करते उन्हें यह कभी नहीं मिलता। Those who don't believe in magic will never find it। हमारी ये किताब दोस्तों कृतज्ञता के बारे में है। ये किताब कहती है जिसके भी पास कृतज्ञता है उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। जिसके पास कृतज्ञता नहीं है, उसके पास जो है वह सब भी उससे ले लिया जाएगा। तो यदि आप कृतज्ञ हैं तो आपको अधिक दिया जाएगा और आप समृद्ध होंगे। आपके पास इस वक्त जो है और अब तक जो मिल चुका है, यदि आप उसके लिए कृतज्ञ नहीं होते हैं तो यह जादू काम नहीं करेगा। और आपके पास जो है आपको उससे अधिक नहीं मिलेगा। सो फ्रेंड्स, समान ही समान को आकर्षित करता है। जैसे भी सोचते हैं, जैसे भी महसूस करते हैं, वैसे ही अपनी ओर आकर्षित करते हैं। सो दिस इज द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। आप जो देते हैं वही पाते हैं समान मात्रा में।
इसका अर्थ है कि यदि आप कृतज्ञता की भावना को बढ़ा देते हैं तो आपके जीवन में परिणाम भी आपकी भावनाओं के समान ही बढ़ जाएंगे। सो फ्रेंड्स, ये है देने और पाने का नियम, बोने और काटने का नियम। कुछ भी पाने से पहले देना होता है, और जो भी जाता है वो लौट कर आता है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। ज्ञान एक खजाना है, लेकिन अभ्यास इसकी कुंजी है। सो नॉलेज इज ए ट्रेजर, बट प्रैक्टिस इज द की टू इट। जब मैंने अपनी नियामतें गिनना शुरू की तो मेरी सारी जिंदगी बदल गई। तो यही होता है जब हम अपनी ब्लेसिंग्स की तरफ ध्यान देते हैं, जीवन में जो हमें मिला है, जब हम उसके बारे में सोचते हैं तो हम कृतज्ञ होते हैं। तो हम अंदर ही अंदर खुशी के एहसास से भर जाते हैं, और फिर हम इसी तरह की अच्छी चीजों को अट्रैक्ट करने लग जाते हैं। वी विल बिकम अ पॉजिटिव मैग्नेट, और हमारी जिंदगी बदल जाती है। दोस्तों, स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी संपत्ति है। द ग्रेटेस्ट वेल्थ इज हेल्थ। कृतज्ञता एक वैक्सीन है, एक विषहर है, एक रोगाणु रोधक है। कृतज्ञता संपन्नता है, शिकायत विपन्नता है। अपनी किसी भी गतिविधि, कला, शिक्षा या योग्यता को लें, इसे लेकर इसे इतने आगे तक थकाएं जहां तक यह पहले कभी नहीं गई हो, मुहाने से भी आगे तक। तो आप इसे जादू के क्षेत्र में पहुंचने के लिए विवश कर देते हैं। देखिए, कहते हैं ना, जो भी करो कमाल करो। दोस्तों, आप जो भी करते हैं ना, उसमें आप पूरी जान लगा दें, झोंक दें अपने आप को, और फिर तो आप देखिएगा, आप उस फील्ड के मास्टर बन जाते हैं। अपनी वर्तमान नियामतों पर विचार करें, जो हर इंसान के पास भरपूर हैं, ना कि अपने अतीत के दुर्भाग्यों पर, जो सभी लोगों के पास थोड़े हैं। तो ब्लेसिंग्स बहुत हैं, भरपूर हैं, इतना दिया सरकार ने जितनी मेरी औकात नहीं। वो तो करम है मेरे दाता का, मुझ में ऐसी कोई बात नहीं। सो फ्रेंड्स, हमें बहुत कुछ मिला है उस ऊपर वाले से, तो हमें शुक्रगुजार होना चाहिए, ना कि हमें उन चीजों पर ध्यान देना चाहिए जो थोड़ी बहुत हमारे जीवन में हमसे छूट गई हैं। सो कृतज्ञ व्यक्ति सभी परिस्थितियों में कृतज्ञ होता है। जब इरादों को शब्दों में घनीभूत किया जाता है तो जादुई शक्ति उत्पन्न होती है। तो आपके मन में क्या चल रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है उन शब्दों से जो आप इस संसार में उच्चारित करते हैं, जो आप जिन विचारों को रूप देते हैं, अपने मुंह से कहकर डिक्लेयर करते हैं, उन शब्दों से फर्क पड़ता है। आप अपने विचारों को कागज पर लिखते हैं, उन शब्दों से फर्क पड़ता है। क्योंकि दिमाग में जो विचार चल रहे हैं ना, उनका कोई अस्तित्व नहीं है। चीजें, विचार अस्तित्व में तब आते हैं जब वो शब्द बन जाते हैं, जब वो आपके मुख से निकलकर बाहर आते हैं, इस दुनिया में डिक्लेयर किए जाते हैं। तो आपको जो भी विचार आपको वास्तविकता में लाना है, आप उसे डिक्लेयर कीजिए, आप उसे कागज पर लिखिए। क्योंकि जब विचारों को शब्दों में घनीभूत किया जाता है तो जादुई शक्ति उत्पन्न होती है। आइए उठें और कृतज्ञ हों, क्योंकि आज यदि हमने बहुत नहीं सीखा तो भी कम से कम कुछ तो सीखा। और यदि हमने कुछ नहीं सीखा तो भी कम से कम हम बीमार तो नहीं पड़े। और यदि हम बीमार भी पड़ गए तो भी कम से कम मरे तो नहीं। इसलिए आइए हम सब कृतज्ञ हों। तो गौतम बुद्ध इस बात को कहते हैं जी, कि आप कृतज्ञ होने के लिए कोई भी कारण तलाश सकते हैं, और सबसे बड़ा कारण ये है कि हमारी
सांस आ रही है, जा रही है, हम जिंदा हैं। कृतज्ञ हृदय निरंतर जश्न मनाता है। कोई भी कर्तव्य इतना अत्यावश्यक नहीं है जितना कि धन्यवाद लौटाना। यदि इस पृथ्वी पर कोई जादू है तो यह पानी में निहित है। संसार जादुई चीजों से भरा है जो आपकी बुद्धि के पैने होने का इंतजार कर रही हैं, है ना। दोस्तों, आज भी देखिए कुछ ट्राइब्स ऐसी हैं जो जंगलों में रहते हैं लोग, जिनके लिए मोबाइल, हेलीकॉप्टर, टीवी ये एक चमत्कार से भी बढ़कर हैं। तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? बिकॉज उनकी जो मेंटल पावर है, जो उनकी मानसिक शक्तियां, मानसिक समझ बूझ है, वो इस स्तर की नहीं है कि इन चीजों को समझ पाए। तो आप देख सकते हैं आज भी बहुत से ऐसे पिछड़े देश हैं जो विज्ञान के नए नए आविष्कारों से आज भी अपरिचित हैं। तो उनके लिए वो चीजें जिनका हम रोजमर्रा के जीवन में इस्तेमाल करते हैं, वो चीजें आज भी जादू की तरह है। इसी तरह से हम लोगों का भी मानसिक स्तर अभी जहां तक नहीं पहुंचा है, वहां की चीजें हमें आज भी चमत्कार लगती हैं। तो ये संसार, दिस वर्ल्ड इज फुल ऑफ मैजिकल थिंग्स वेटिंग फॉर आवर विट्स टू ग्रो शार्पर। सो ईश्वर ने आपको आज 86,400 सेकंडों का उपहार दिया था। क्या आपने धन्यवाद कहने में एक भी सेकंड का इस्तेमाल किया? तो इतने कृपण ना होइए जनाब। इतना कुछ मिला है, 86,400 सेकंड रोज आपके अकाउंट में ईश्वर ट्रांसफर कर देता है। कितना रिपे करते हो आप? कितना वापस कर रहे हो आप उन्हें धन्यवाद कहने में, शुक्रगुजार होने में? सो फ्रेंड्स, कृतज्ञता हृदय की स्मृति है। ग्रेटिट्यूड इज द मेमोरी ऑफ द हार्ट। एक बार आप कृतज्ञ होना सीख लेना, आपके दिल की एक मेमोरी बन जाती है। आप हमेशा कृतज्ञ रहने लग जाते हैं। आपको याद नहीं दिलाना होता अपने आप को कि कृतज्ञ होना है, बिकॉज इट बिकम द मेमोरी ऑफ योर हार्ट। तो शुरुआत में समय लगता है जी, उसके बाद तो चीजें अपने आप ऑटोमेटिकली हो जाती हैं। जैसे आपने देखा है ना, हैबिट के केस में, हैबिट बिकम्स द पार्ट ऑफ आवर सबकॉन्शियस माइंड। किसी काम को हम लगातार करते हैं ना, बार बार करते हैं, तो वो हमारे हैबिट जोन में चला जाता है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड का वो हिस्सा जो चीजों को ऑटोमेटिकली परफॉर्म करता है। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन। आप भोजन से पहले ईश्वर के प्रति कृतज्ञ होते हैं, अच्छी बात है। लेकिन मैं संगीत समारोह और ओपेरा से पहले भी ऐसा करता हूँ। नाटक और मूकाभिनय से पहले भी कृतज्ञ होता हूँ। कोई पुस्तक खोलने से पहले भी, स्केचिंग, पेंटिंग, तैराकी, फेसिंग, बॉक्सिंग, टहलने, खेलने, नाचने से पहले भी ईश्वर के प्रति कृतज्ञ होता हूँ। और स्याही में कलम को डुबाने से पहले भी, जीके चेस्टरटन इस बात को कहते हैं कि देखिए, हर छोटे मोटे काम से पहले कृतज्ञता व्यक्त करना कृतज्ञता की महानतम अनुभूति है। इस लेवल तक कृतज्ञ हो जाना चमत्कार पैदा करता है जी। सो गौर से सोचें, तो हमारे विज्ञान और उसकी तमाम शाखाओं के बावजूद यह संसार एक चमत्कार है, जादुई, आश्चर्यजनक, अबूझ और उससे भी अधिक। सो यह बहुत संभव है कि आप भोर की हवा में टहलने के लिए घर से निकलें और एक बिल्कुल बदले हुए इंसान बनकर लौटें, चमत्कृत, सम्मोहित। तो देखिए, कहते हैं ना कि सर, एक मतलब जो परिवर्तन है ना,
वो कभी भी आ सकता है जी। तो आप जो प्रयास कर रहे हैं अपने ऊपर, आप जो खुद को लगातार तराश रहे हैं, तो फाइनल टच कब आपके ऊपर आएगा ये आप भी नहीं जानते। कब वो दिन आएगा कि जब आप वापस लौटेंगे और आप एक बिल्कुल बदले हुए इंसान बन जाएंगे, चमत्कृत, सम्मोहित और उससे भी अधिक। तो इसलिए सर, प्रयास करते रहें, लगे रहें स्व सुधार में, अपने आप को निखारने में, परिष्कृत करने में। सो जो लोग जादू की छड़ी का इंतजार करते हैं, वे यह नहीं देख पाते कि वे खुद जादू की छड़ी हैं, है ना। तो सर, सारी शक्तियां हमारे भीतर हैं, हमें इधर उधर खोजने की जरूरत नहीं है। जैसे आपने सुना हो कस्तूरी मृग के बारे में, सारी सारे जीवन मृग तृष्णा में व्यतीत किया कि ये खुशबू, ये सुगंधी कहाँ से आ रही है। कस्तूरी मृग, पता है आपको, कस्तूरी मृग के अंदर एक सब्सटेंस होता है जिसे कहते हैं कस्तूरी। बहुत बहुत महंगा सब्सटेंस है। इंटरनेशनल मार्केट में इसकी तस्करी की जाती है, स्मगल किया जाता है, इसके लिए हिरणों को मारा जाता है। तो ये जो कस्तूरी है, ये इतनी खुशबूदार होती है कि पूरा जंगल महकता है इससे। और कस्तूरी मृग, जिस मृग के अंदर ये कस्तूरी पाई जाती है ना, वो मृग अपनी सारी जिंदगी विचलित रहता है इस सुगंध के सोर्स को पाने के लिए। इधर उधर भागता रहता है, दौड़ता रहता है, कभी शांति से नहीं बैठ पाता, क्योंकि उसकी सारी जिंदगी ये ढूंढने में चली जाती है कि ये खुशबू कहाँ से आ रही है। एंड फाइनली वो नहीं जानता, लेकिन अल्टीमेटली ही इज द सोर्स ऑफ दैट फ्रेग्रेंस। तो इसी तरह से आप लोग जादू की छड़ी के इंतजार में इधर उधर तलाश करते हैं, बट यू आर द अल्टीमेट सोर्स ऑफ मैजिक। सो अपने जख्मों को बुद्धिमत्ता में बदलें, टर्न योर वुंड्स इनटू विजडम। जादू के साथ यही चीज है, आपको यह जानना होता है कि यह अब भी यही है, हमारे चारों ओर है, अन्यथा यह आपके लिए अदृश्य बना रहता है। फ्रेंड्स, आपको बिलीव करना होगा, आपको पता लगाना होगा कि मैजिक हमेशा आपके आसपास है। अगर आप इसके लिए कॉन्शियस होते हैं, चेतन होते हैं, तभी आपको यह मिलेगा। अदरवाइज इट विल बिकम इनविजिबल फॉर यू। वेलकम टू द मैजिक बुक डे 29। चैप्टर्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, आज 29वां दिन। आज हम एक रिवीजन लेकर चल रहे हैं, एक स्काई व्यू इस किताब का लेकर चल रहे हैं, जैसा कि इस बुक में दिया गया है। तो लेट मी स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक। तो यहाँ पर आज आप लोगों को, सॉरी टू से दैट, आज मैं परमिशन नहीं दूंगा क्योंकि हमें कंप्लीट करना है, रात भी बहुत जा रही है। सो दीज आर द 3 रूल्स इफ यू वांट टू रीड द बुक फॉर ऑल। लेकिन आज these रूल्स आर नॉट अप्लाइड फॉर यू। सो ग्रेट, आज का हमारा टॉपिक है आपका जादुई भविष्य, योर मैजिकल फ्यूचर। तो फ्रेंड्स, आप अपने जीवन के निर्माता हैं और कृतज्ञता ही वह साधन है जिससे अविश्वसनीय जीवन का निर्माण किया जा सकता है। इन जादुई अभ्यासों के माध्यम से आपने अब तक एक बुनियाद बना ली है, तथा कृतज्ञता के सहारे आप अपने जीवन की इमारत में और अधिक मंजिलें जोड़ रहे हैं। आपका जीवन और ऊंचा उठता चला जाएगा जब तक कि आप सितारों को नहीं छूने लगेंगे। कृतज्ञता के साथ आप कितनी ऊंचाइयों तक उठ सकते हैं, इसका कोई छोर नहीं है। ना ही उस जादू की कोई सीमा है जिसका आप अनुभव कर सकते हैं। ब्रह्मांड के तारों की तरह यह भी असीमित है।
कृतज्ञता व्यक्त करना शिष्ट और सुखद होता है। कृतज्ञता के कार्य करना उदार और उदात्त होता है। लेकिन कृतज्ञता को जीना स्वर्ग को छूने के समान होता है। तो साहब, जब हम किसी को धन्यवाद देते हैं ना, थैंक यू करते हैं, तो इट शोज आवर कल्चर, हमारे शिष्टाचार को दर्शाता है कि भाई वो व्यक्ति देखो कितना पोलाइट है ना, कितना वेल डिसिप्लिन्ड है, कितना काइंड है। तो इससे शिष्टाचार प्रकट होता है जब हम अपनी कृतज्ञता को व्यक्त करते हैं। जब हम कृतज्ञता में भरे होते हैं, अपने हर कामों को कृतज्ञता के साथ करते हैं, तो ये दिखाता है कि हम कितने उदार हैं, कितने उदात्त हैं। और जब हम कृतज्ञता में जीने लगते हैं ना सर, हर सांस में हो सिमरन तुम्हारा, तो दैट काइंड ऑफ लाइफ इज ए लाइफ ऑफ हेवन। सो यहां से आगे बढ़ने का आदर्श तरीका कृतज्ञता की उस बुनियाद को कायम रखना है जिसे आपने बनाया है, साथ ही अपनी भावना की गहराई को बढ़ाकर इस पर धीरे धीरे आगे भी निर्माण करते जाना है। आप कृतज्ञता का जितना अधिक अभ्यास करते हैं, उतनी ही गहराई से आप इसे महसूस कर सकेंगे। और आप जितनी गहराई से इसे महसूस करते हैं, इसमें उतना ही कम समय लगेगा मार्गदर्शक के रूप में। सप्ताह में 3 दिन जादू को याद करें का अभ्यास करें, या अपने मनपसंद 2 अन्य जादुई अभ्यासों के साथ इसे मिला लें। इससे जादू की आपकी वर्तमान बुनियाद कायम रहेगी और आप अपने जीवन में जादू को बढ़ाते जाएंगे, जिससे आपका जीवन बेहतर से और बेहतर बनता चला जाएगा। मिसाल के तौर पर, आप एक दिन जादू को याद करें अभ्यास का चुनाव कर सकते हैं, दूसरे दिन जादुई संबंध का, और तीसरे दिन जादुई धन का, है ना। तो अब देखिए आप बुक को कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप हफ्ते में 3 दिन लगातार जादू को याद करें वाले चैप्टर को पढ़ें, उसका अभ्यास करें। या फिर आप अपने मनपसंद कोई भी 2 चैप्टर ले लें, उसके साथ जादू को याद करें चैप्टर का अभ्यास करें। तो इससे आपका जीवन बेहतर और बेहतर और बेहतर बनता चला जाएगा। आप एक दिन जादू को याद करें अभ्यास का चुनाव कर सकते हैं, दूसरे दिन जादुई संबंध का, तीसरे दिन जादुई धन का। तो सप्ताह में 4 दिन जादू को याद करें। आप 4 दिन भी अभ्यास कर सकते हैं। अभ्यास करने या इसे अपने चुने हुए 3 अन्य अभ्यासों के साथ मिलाकर करने से आपकी कृतज्ञता कायम रहेगी और जादू में वृद्धि होगी। सप्ताह में 5 दिन जादू को याद करें अभ्यास करने या इसे अपनी पसंद के 4 अन्य जादुई अभ्यासों के साथ मिलाकर करने से आपकी खुशी नाटकीय रूप से बढ़ जाएगी और आपके जीवन के हर क्षेत्र व परिस्थिति में जादू बढ़ जाएगा। तो आप हफ्ते में 3 दिन भी प्रैक्टिस कर सकते हैं इस बुक में दिए चैप्टर्स की। आप हफ्ते में 4 दिन भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप हफ्ते में 5 दिन भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन ये जो है ना, जादू को याद करें वाला चैप्टर, ये आपको हर हफ्ते इसकी प्रैक्टिस करनी है। सप्ताह में 6 या 7 दिन जादू को याद करें अभ्यास करने या इसे अपनी पसंद के अन्य जादुई अभ्यासों के साथ मिलाने से आप सच्चे कीमियागर बन जाएंगे, जो हर चीज को सोने में बदल सकता है। कीमियागर कहते हैं ऑल केमिस्ट। जैसे पारस पत्थर के बारे में सुना है आपने, उस पारस पत्थर से अगर किसी भी लोहे की वस्तु को छू दो ना, तो वस्तु सोने की बन जाती है। उसी तरह से अल्केमिस्ट के बारे में कहा जाता है कि वो जिस चीज को भी हाथ लगाता है, दैट थिंग बिकम 24 कैरेट गोल्ड। तो हर वो चीज जिसे एक कीमियागर हाथ लगाता है वो सोने में बदल जाती है। तो जब आप 7 दिन कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं लगातार जीवन भर, तो आप एक सच्चे कीमियागर बन जाते हैं।
सो फ्रेंड्स, जादुई अभ्यास की अनुशंसाएं अपने जीवन के उन महत्वपूर्ण क्षेत्रों जिनमें आप जादू को बनाए रखना चाहते हैं, जैसे आपकी खुशी, स्वास्थ्य, संबंध, करियर और आपके स्वामित्व की भौतिक वस्तुएं। आप सप्ताह में एक बार हर क्षेत्र के लिए विशेष अभ्यास कर सकते हैं। बहरहाल, यदि आप अपने जीवन के किसी क्षेत्र में जादू को बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको उस क्षेत्र के लिए सप्ताह में कई दिन कृतज्ञता का अभ्यास करना चाहिए। यदि आप स्वस्थ नहीं हैं, तो हर दिन अपने स्वास्थ्य के लिए जादुई अभ्यास कर सकते हैं। यदि दिन में कई बार कर सकें तो और भी अच्छा है। तो पर्टिकुलर किसी भी एक क्षेत्र में जिसमें आप चाहते हैं बढ़ोतरी होना, आप उसी क्षेत्र के अभ्यास को लगातार भी कर सकते हैं। हफ्ते में 7 दिन आप उस क्षेत्र से जुड़े अभ्यास को कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप धन के क्षेत्र में काम करना चाहते हैं, तो आप धन से जुड़ा जो अभ्यास है जादुई धन, उस चैप्टर की प्रैक्टिस 7 दिन करें। अगर आप स्वास्थ्य के क्षेत्र में तब्दीली लाना चाहते हैं, तो आप जादुई स्वास्थ्य का अभ्यास 7 दिन करें। दिन में अगर आप इसे एक से ज्यादा बार रिपीट करते हैं तो यह और भी अच्छा है। तो नीचे दी गई अनुशंसाएं आपको आसानी से उन जादुई अभ्यासों के बारे में बताती हैं जिनका उस क्षेत्र में सबसे शक्तिशाली और तीव्र प्रभाव होगा। कम से कम 3 सप्ताह तक प्रासंगिक क्षेत्र में दी गई अनुशंसाओं का अनुसरण करें और हर अनुशंसित अभ्यास को सप्ताह में एक बार करें। संबंध, जादुई संबंध, पेज नंबर 50। हर एक पर जादू की धूल का छिड़काव करें, पेज नंबर 115। जादू से अपने संबंधों को मधुर बनाएं, पेज नंबर 155। जादुई छड़ी, पेज 223। जादू की छड़ी का अभ्यास उन लोगों पर किया जा सकता है जिन्हें जानने के लिए आप तस्वीरों का इस्तेमाल करते हैं, या उन लोगों पर जिन्हें आप तस्वीरों के बिना नहीं जानते हैं। जादुई दर्पण, पेज नंबर 245। जादू को याद रखें, पेज नंबर 250। स्वास्थ्य के लिए जादुई स्वास्थ्य, पेज नंबर 61। हर एक पर जादू की धूल का छिड़काव करें, पेज नंबर 115। स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार, पेज नंबर 163। जादुई हवा जिसमें आप सांस लेते हैं, पेज नंबर 216। जादुई छड़ी, पेज नंबर 223। जादू की छड़ी का अभ्यास उन लोगों पर किया जा सकता है जिन्हें जानने के लिए आप तस्वीरों का इस्तेमाल करते हैं, या उन लोगों पर जिन्हें आप तस्वीरों के बिना नहीं जानते हैं। जादू को याद रखें, पेज नंबर 250। धन, जादुई धन, पेज नंबर 68। धन का चुंबक, पेज नंबर 104। यदि आपने धन के चुंबक का जादुई अभ्यास पहले कभी नहीं किया है, तो यह सुनिश्चित करें कि कम से कम एक बार सभी कदम पूरे कर लें। यदि आप अभ्यास दोहरा रहे हैं, तो सीधे कदम 4 पर पहुंच सकते हैं। मैजिक चेक, पेज नंबर 172। जादुई छड़ी, पेज नंबर 223। जादू की छड़ी का अभ्यास उन लोगों पर किया जा सकता है जिन्हें जानने के लिए आप तस्वीरों का इस्तेमाल करते हैं, या उन लोगों पर जिन्हें आप तस्वीरों के बिना नहीं जानते हैं। जादुई दर्पण, पेज 245। जादू को याद रखें, पेज 250। कैरियर, जादू की तरह काम करना, पेज 76। हर एक पर जादू की धूल का छिड़काव करें, पेज 115। जादुई छड़ी, पेज 223। जब आप अपने करियर के लिए जादू की छड़ी का अभ्यास करते हैं, तो लोगों की और भी सफलता भेज सकते हैं। दूसरों के लिए सफलता की कामना करने से आपके अपने जीवन में भी सफलता बढ़ेगी। जादू की छड़ी का अभ्यास उन लोगों पर किया जा सकता है जिन्हें जानने के लिए आप तस्वीरों का इस्तेमाल करते हैं, या उन लोगों पर जिन्हें आप तस्वीरों के बिना नहीं जानते हैं। जादुई दर्पण, पेज 245। जादू को याद रखें, पेज 250।
आपकी इच्छाएं, हर एक पर जादू की धूल का छिड़काव करें, पेज 115। अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदलें, पेज 138। यदि आपने पहले कभी अपनी सारी इच्छाओं को साकार करने का अभ्यास नहीं किया है, तो यह सुनिश्चित करें कि आप कम से कम एक बार सारे कदम पूरे कर लें। यदि आप इस अभ्यास को दोहरा रहे हैं तो आप सीधे कदम 3 पर पहुंच सकते हैं, आपकी नजरों के ठीक सामने, पेज 209। जादुई छड़ी, पेज 223। जादू की छड़ी का अभ्यास उन लोगों पर किया जा सकता है जिन्हें जानने के लिए आप तस्वीरों का इस्तेमाल करते हैं, या उन लोगों पर जिन्हें आप तस्वीरों के बिना नहीं जानते हैं। जादुई दर्पण, पेज 245। जादू को याद रखें, पेज 250। आपका जादुई पत्थर, आप जादुई पत्थर के इस अभ्यास को अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बना सकते हैं। इसे सिरहाने रख सकते हैं और सोने जाते वक्त इसे देखकर याद कर सकते हैं कि आपको उस दिन हुई सबसे अच्छी चीज के लिए कृतज्ञ होना है। आप जादुई पत्थर जेब में भी रख सकते हैं। जब भी आप इसे छूते हैं तो हर बार यह आपको याद दिलाता है कि आप उस चीज के बारे में सोचें जिसके लिए आप कृतज्ञ हैं। आपकी जादुई धूल, आप हर एक पर जादुई धूल का छिड़काव करें। अभ्यास को भी अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बना सकते हैं। जो लोग आपकी सेवा करते हैं उन पर जादुई धूल छिड़कने के अलावा कई और तरीके हैं जिनसे आप यह अभ्यास कर सकते हैं। आप हर हर वस्तु पर जादुई धूल छिड़क सकते हैं। यदि आपका बॉस थोड़ा चिड़चिड़ा है तो आप चुपके से उस पर जादुई धूल छिड़क सकते हैं। यदि आपके परिवार का कोई सदस्य या आपका प्रिय व्यक्ति बुरे मूड में है तो आप उस पर जादुई धूल छिड़क सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ ही हमारा डे 29 आज यहाँ कंप्लीट होता है। कल हम ये जो टॉपिक हमारा बच गया, जादू कभी खत्म नहीं होता, कल हम इसको कंप्लीट करेंगे। या एक काम करते हैं, इसको भी आज ही पूरा कर लेते हैं, जादू कभी खत्म नहीं होता। मैं जीवन में हर दिन कृतज्ञता का अभ्यास करती हूँ और अब यह बिल्कुल अविश्वसनीय लगता है कि पहले हर दिन कृतज्ञता का अभ्यास किए बिना इतने दिन, महीने और साल मैं कैसे रही। कृतज्ञता मेरे व्यक्तित्व का हिस्सा बन चुकी है, यह मेरी कोशिकाओं में है और अवचेतन मन के ताने बाने में रची बसी है। तो देखिए, जो लेखिका है ना, इस कदर इस कदर कृतज्ञता की प्रैक्टिस करती है कि अब उसके रोम रोम का हिस्सा बन चुकी है ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस। लेकिन यदि हम जीवन में उलझ जाएं और कुछ समय तक कृतज्ञता का अभ्यास करना भूल जाएं तो जादू ओझल हो जाएगा। मैं अपने जीवन में जादू का इस्तेमाल मार्गदर्शक के रूप में करती हूँ ताकि मुझे पता चल जाए कि क्या मैं कृतज्ञता का पर्याप्त अभ्यास कर रही हूँ या मुझे इसका अभ्यास बढ़ाने की जरूरत है। होता है ना, आजकल लोगों के पास फुर्सत नहीं है जी। लोग कहते हैं जहर खाने की भी फुर्सत नहीं है ना। तो ऐसे में इट मे बी पॉसिबल कि आप ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करना भूल जाएं। तो देखिए होगा क्या, है ना, एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। भैया नहीं करोगे, जादू नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो आपको करना क्या है, आपको मैजिक का इस्तेमाल इस तरह से करना है कि वो एक मार्गदर्शक की तरह आपके जीवन में काम करे। अपने जीवन को गौर से देखती हूँ और अगर मुझे लगता है कि मैं ज्यादा खुशी महसूस नहीं कर रही हूँ तो मैं कृतज्ञता के अपने अभ्यास को बढ़ा देती हूँ। यदि मेरे जीवन के किसी खास क्षेत्र में छुटपुट समस्याएं प्रकट होने लगती हैं तो मैं तुरंत उस क्षेत्र में कृतज्ञता के जादुई अभ्यास को बढ़ा देती हूँ। तो लेखिका देखिए कैसे डिटेक्ट करती है कि उसके जीवन में ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस में कमी आ रही है।
उसके जीवन का कोई भी क्षेत्र अगर प्रभावित होने लगता है तो वो समझ जाती है कि यहाँ पर ग्रेटिट्यूड की डोज कम हो जा रही है। जैसे मान लीजिए स्वास्थ्य में कोई दिक्कत आ जाए, दैट मीन्स उसे मालूम हो जाता है कि भाई मैं अपनी हेल्थ को लेकर ग्रेटफुल नहीं हूं। अपने किसी फैमिली पर्सन के साथ रिलेशंस में प्रॉब्लम आ जाए, दैट मीन्स आई एम नॉट ग्रेटफुल फॉर आवर फैमिली रिलेशंस। धन में अगर कोई मान लीजिए कोई आर्थिक तंगी आ रही है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, दैट मीन्स शी इज नॉट ग्रेटफुल फॉर द मनी शी हैव। तो इस तरह से उसे पता चल जाता है कि ग्रेटिट्यूड की कमी कहाँ पर हो रही है, कहाँ पर ग्रेटिट्यूड रिक्वायर्ड है। सो मैं अब झूठे दिखावों से धोखा नहीं खाती हूं, इसके बजाय मैं हर परिस्थिति में कृतज्ञ होने के लिए अच्छाई की तलाश यह जानते हुए करती हूं कि वह वहां है, और फिर धुएं के झोंके की तरह हर अनचाही चीज जादू से गायब हो जाती है। मैंने छोटी चीजों के लिए धन्यवाद देकर शुरू किया, और मैं जितनी कृतज्ञ बनी मेरी समृद्धि उतनी ही बढ़ती गई। ऐसा इसलिए क्योंकि आप जिस पर ध्यान केंद्रित करते हैं उसका विस्तार होता है, और जब आप जीवन में अच्छाई पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो उसका अधिक सर्जन करते हैं। अवसर, संबंध, यहां तक कि धन भी मेरी ओर प्रवाहित हुआ जब मैंने अपने जीवन की हर तरह की स्थिति में कृतज्ञ होना सीख लिया। ओपरा विनफ्रे, मीडिया पर्सनैलिटी और व्यवसायी, अमेरिका की नंबर 1 टॉक शो लीडर हैं। और साहब जीवन इतना कठिनाइयों से भरा हुआ, एक बिन ब्याही माँ के घर में जन्म लेना, माँ ने अनाथ आश्रम में छोड़ दिया, मल्टीपल टाइम्स सेक्स एब्यूज, 12 से 13 बार 10 साल की उम्र में उस बच्ची के साथ सेक्सुअल एब्यूज किया गया। फिर उसके बाद मेंटल ट्रोमा, डिप्रेशन के हालात, मेंटल एसाइलम में भर्ती किया गया। फिर माँ बाप ने गोद लिया, दत्तक माता पिता जिन्हें कहते हैं, है ना, स्टेप मदर्स, स्टेप फादर, और उन्होंने ओपेरा को पढ़ने लिखने की हिदायत दी, पढ़ने में उसकी सहायता की, उसकी हिम्मत बढ़ाई, और उसे कहा कि ओपेरा तुम्हारे साथ इतना कुछ हुआ है ना, बिकॉज गॉड वांट्स टू मेक यू स्ट्रॉन्ग, गॉड वांट्स टू मेक यू ब्राइट। वो कहते हैं ना, इफ यू वांट टू शाइन लाइक ए सन देन यू हैव टू बर्न लाइक ए सन। तो आज वही ओपरा विनफ्री हैं जो पूरे अमेरिका में वुमेन एम्पावरमेंट की एक चिंगारी बन चुकी हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। ओपरा विनफ्री का कहना भी यही है कि छोटी से छोटी चीजों के लिए धन्यवाद देकर हम अपनी समृद्धि को लगातार बढ़ाते चले जाते हैं। कृतज्ञता के अभ्यास द्वारा आप सृष्टि के अचूक नियम का इस्तेमाल कर रहे हैं। यह सृष्टि का आपको दिया उपहार है, और यह इसलिए मौजूद है ताकि आप इसका इस्तेमाल करें और अपने जीवन को प्रगति के पथ पर ले जाएं। सृष्टि और आप एक स्तर है जो आपके जीवन में असीमित समृद्धि का कारक बनता है। जिस तरीके से कृतज्ञता के इस स्तर तक पहुंचा जाता है वह है सृष्टि, या अगर आप चाहें तो ईश्वर के साथ आपका संबंध। आप में यह सोचने की प्रवृत्ति हो सकती है कि सृष्टि आपसे अलग है, और जब आप इसके बारे में सोचते हैं तो अपने ऊपर यानी आसमान की ओर देखते हैं। हालांकि सृष्टि निश्चित रूप से आपके ऊपर है, लेकिन यह आपके नीचे भी है और आपके पीछे भी है तथा आपके पास भी है,
और यह हर चीज व हर व्यक्ति के भीतर है। इसका अर्थ है कि सृष्टि आपके भीतर है। तो आपने सुना है ना, यथा पिंड तथा ब्रह्मांड, यानी जो बाहर है ना वही भीतर है। ये शरीर पंच तत्वों से बना है और इस सृष्टि में आपको ये ही पंच तत्व दिखाई देते हैं, अलग अलग रूप। बेशक इनके बदल जाते हों, लेकिन है हर चीज का आधार यही पांच तत्व। तो जैसा नीचे वैसा ऊपर, और जैसा ऊपर वैसा नीचे। केवल इस ज्ञान के साथ आप चमत्कार कर सकते हैं। द एमरॉल्ड टैबलेट। तो फ्रेंड्स देखिए, आप अपनी प्रकृति को प्रकृति के जैसा बना लेना। अगर आप अपनी नेचर को नेचर के जैसा बना लेते हैं तो आप चमत्कार कर सकते हैं जी, है ना। बहुत गहरी बात है। चलिए आगे चलते हैं। जब आप समझ लेते हैं कि सृष्टि आपके भीतर है और इसकी प्रकृति के अनुरूप यह आपके लिए है, यह चाहती है कि आपको अधिक जीवन, अधिक स्वास्थ्य, अधिक प्रेम, अधिक सौंदर्य और आपकी हर मनचाही चीज अधिक मिले, तो आप जीवन में मिलने वाली हर चीज के लिए सृष्टि के प्रति सच्ची कृतज्ञता महसूस कर सकते हैं। और तब आप अपने तथा सृष्टि के बीच एक व्यक्तिगत संबंध स्थापित कर लेंगे। हर मिलने वाली चीज के लिए आप सृष्टि के प्रति जितनी अधिक वास्तविक कृतज्ञता महसूस करते हैं, सृष्टि के साथ आपका संबंध उतना ही करीबी बनता है। और तब आप कृतज्ञता के जादू द्वारा असीमित समृद्धि के स्तर पर पहुंच सकते हैं। आप कृतज्ञता के जादू के प्रति अपने हृदय और दिमाग को खोल देंगे और इसके साथ अपने संपर्क में आने वाले हर व्यक्ति के जीवन को छू लेंगे। आप सृष्टि के मित्र बन जाएंगे। आप पृथ्वी पर असीमित नियामतों के साधन बन जाएंगे। जब आप सृष्टि के करीब पहुंचकर और व्यक्तिगत संबंध बनाते हैं, जब आप अपने भीतर सृष्टि की उस निकटता को महसूस करते हैं, उस पल से पूरा संसार आपका होगा और ऐसा कुछ भी नहीं होगा जो आप नहीं बन सकते, पा सकते या कर सकते। तो जब आप इस कदर सृष्टि में समा जाते हैं ना, आप सृष्टि के मित्र बन जाते हैं। आपका नेचर पृथ्वी के नेचर में समाहित हो जाता है, आपकी प्रकृति प्रकृति में मिल जाती है, तो आप असीमित नियामतों के साधन बन जाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं बचता जो आप नहीं कर सकते। कृतज्ञता ही जवाब है। कृतज्ञता टूटे हुए या मुश्किल संबंधों का इलाज है। यह स्वास्थ्य या धन की कमी का इलाज है। यह दुख का इलाज है। कृतज्ञता से डर, चिंता, दुख और हताशा खत्म होती है। यह खुशी, स्पष्टता, धैर्य, दयालुता, करुणा, समझ और मानसिक शांति लाती है। कृतज्ञता समस्याओं के समाधान लाती है। यह आपके सपनों को साकार करने के अवसर और संसाधन प्रदान करती है। कृतज्ञता हर सफलता के पीछे होती है। यह नए विचारों और खोजों के द्वार खोल देती है, जैसा न्यूटन और आइंस्टाइन जैसे महान वैज्ञानिकों ने साबित किया है। कल्पना करें कि हर वैज्ञानिक उनकी दिखाई राह पर चलने लगे, तब संसार समझ, विकास और उन्नति के नए क्षेत्रों में दाखिल हो जाएगा। वर्तमान सीमाएं टूट जाएंगी और टेक्नोलॉजी, भौतिकी, चिकित्सा, मनोविज्ञान, खगोल शास्त्र तथा हर वैज्ञानिक क्षेत्र में जीवन बदलने वाली खोजें होने लगेंगी। यदि कृतज्ञता को स्कूलों में अनिवार्य विषय बना दिया जाए, तो हम बच्चों की एक ऐसी पीढ़ी देखेंगे जो हमारी सभ्यता को अद्भुत उपलब्धियों और खोजों द्वारा तरक्की के शिखर पर पहुंचा देगी। तब असहमतियां दूर हो जाएंगी, युद्ध खत्म हो जाएंगे और पूरे संसार में शांति स्थापित हो जाएगी। जो राष्ट्र संसार को भविष्य में ले जाएंगे
वे वही हैं जिनके नेता और लोग सबसे अधिक कृतज्ञ हैं। किसी देश के लोगों की कृतज्ञता से उनका देश तरक्की करता है और अमीर बनता है। इससे बीमारियां बहुत कम हो जाती हैं, व्यवसाय फलता फूलता है, उत्पादन बढ़ जाता है और पूरे देश में खुशी व शांति का माहौल बन जाता है। गरीबी गायब हो जाएगी और एक भी व्यक्ति भूखा नहीं रहेगा, क्योंकि कृतज्ञ राष्ट्र उसे भूखा रहने की अनुमति नहीं देगा। जितने अधिक लोग कृतज्ञता की जादुई शक्ति को खोज लेते हैं, उतनी ही तेजी से यह संसार पर राज्य करेगी और कृतज्ञता क्रांति का सूत्रपात करेगी। जादू को अपने साथ ले जाएं, जहां भी जाएं, कृतज्ञता को अपने साथ ले जाएं। अपनी रुचियों, मुलाकातों, कार्यों और जीवन की परिस्थितियों में कृतज्ञता के जादू को भर लें, ताकि आपके सारे सपने सच हो जाएं। भविष्य में यदि जीवन आपके सामने कोई चुनौतीपूर्ण स्थिति रखता है, जिसके बारे में आप सोचते हैं कि उस पर आपका कोई नियंत्रण नहीं है और आपको समझ में नहीं आ रहा हो कि क्या करें, तो चिंता करने या डरने के बजाय कृतज्ञता के जादू की ओर मुड़ें और अपने जीवन की हर अन्य चीज के लिए कृतज्ञ हों। जब आप जानते बूझते हुए अपने जीवन में अच्छाई के लिए धन्यवाद देते हैं, तो उस चुनौतीपूर्ण स्थिति के आसपास की परिस्थितियां जादू से बदल जाएंगी। हमने उसे, यानी मनुष्य को, रास्ता दिखाया। वह कृतज्ञ है या कृतघ्न, यह उसकी इच्छा पर निर्भर करता है। तो कुरान में अल इंसान आयत 76:3 में ये बात लिखी है कि ईश्वर ने रास्ता दिखा दिया है, अब ये उसकी इच्छा पर निर्भर करता है कि वो क्या बनने वाला है। जादुई शब्द धन्यवाद कहें, उन्हें जोर से कहें, उन्हें छत से चिल्लाकर कहें, उन्हें फुसफुसा कर कहें, उन्हें मन ही मन कहें या उन्हें अपने दिल में महसूस करें। लेकिन आज के बाद आप जहां भी जाएं, कृतज्ञता और इसकी जादुई शक्ति को अपने साथ ले जाएं। समृद्धि और खुशी से भरे जादुई जीवन के लिए जवाब आपके होठों पर है। यह आपके हृदय के भीतर है, तैयार है और इंतजार कर रहा है कि आप जादू को सक्रिय करें, शुरू करें। रोंडा बर्न के बारे में आप देख सकते हैं, उनकी तस्वीर सामने स्लाइड पर दी गई है। रोंडा बर्न ने अपनी यात्रा द सीक्रेट फिल्म से प्रारंभ की, जिसे दुनिया भर के सैकड़ों लोगों ने देखा। इसके बाद उनकी पुस्तक द सीक्रेट प्रकाशित हुई, जो 47 भाषाओं में बेस्ट सेलर बन चुकी है और जिसकी 2 करोड़ से अधिक प्रतियां बिक चुकी हैं। द सीक्रेट 190 सप्ताह तक द न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलर लिस्ट में रही और इसे यूएसए टुडे ने विगत 15 वर्षों की शीर्षस्थ 20 बेस्ट सेलिंग पुस्तकों में से एक माना है। अपने अनूठे कार्य को आगे बढ़ाते हुए रोंडा ने 2010 में द पावर लिखी। यह पुस्तक भी न्यूयॉर्क टाइम्स में बेस्ट सेलर है और 43 भाषाओं में उपलब्ध है। इसके अलावा इनकी लिखी किताबें जो मैंने पढ़ी हैं, शक्ति इंग्लिश में द पावर के नाम से, द हीरो और द सीक्रेट और द मैजिक, तो ये 4 किताबें इनकी बहुत ही शानदार किताबें हैं। एक बार आपको जरूर पढ़नी चाहिए। आई पर्सनली रिकमेंड ऑल दीज 4 बुक्स। तो ये हर किसी को ये पढ़नी चाहिए। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अनाउंसमेंट यही है कि आज का जो हमने एक बर्ड व्यू लिया है ना इस पूरी किताब का, कि किस तरह से हम प्रैक्टिस को कर सकते हैं। पूरे पूरे हफ्ते हमें अलग अलग चैप्टर्स को उठाना है। हम किताब को रैंडमली भी, कोई भी चैप्टर हमारे सामने अगर आ जाता है तो हम उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जहां पर हमें रिक्वायरमेंट नजर आती है अपनी लाइफ में, जो हम चीज मिस कर रहे हैं, लैक कर रहे हैं,
तो पर्टिकुलर हम उस चैप्टर को निकाल कर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो प्रैक्टिस कीजिए सर, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, लिंक को शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। शेयरिंग एंड क्वेश्चन आंसर हम कमेंट सेक्शन में लेते हैं। तो आपका कोई भी सवाल, कोई भी किसी भी तरह की मैजिक बुक से जुड़ी कोई भी हेल्प अगर आपको नीडेड है तो आप कमेंट सेक्शन में उसको लिखिए। डेफिनेटली सबसे पहले जैसे ही आपकी रिक्वेस्ट आती है, सबसे पहले आपकी रिक्वेस्ट पर फॉलो अप किया जाएगा। सो आई भूषण वशिष्ठ जस्ट साइनिंग ऑफ द सेशन। ये 28-29 दिन का सफर, ये एक मेमोरेबल जर्नी है मेरे लिए भी। और दिल से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आप सभी व्यूअर्स को कि आप लोगों के सपोर्ट से, आप लोगों के प्यार से हमें लगातार प्रेरणा मिलती रही कि हम इस काम को आगे बढ़ाते रहें। और आज हमने मैजिक बुक रीडिंग की ये साइकिल सक्सेसफुली कंप्लीट की है। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू डिवाइन सब्जेक्ट्स डॉट कॉम की टीम से जुड़े सभी मेंबर्स को, और कॉन्ग्रेचुलेशन मुझे खुद को। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू। आई भूषण वशिष्ठ जस्ट साइनिंग ऑफ द सेशन। विश यू ऑल द बेस्ट। बाय बाय। ईश्वर आपकी हर मुराद पूरी करे, आपका हर सपना साकार हो, आपकी हर इच्छा पूरी हो। इसी के साथ ही मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। गुड नाइट, शब्बा खैर, बाय बाय।